आप काम से लेट आए हो? कहाँ बिजी थे, कहाँ चले गए थे? आज काम ज्यादा था ना, इसलिए लेट हो गया। क्यों, कुछ काम था क्या? आज आपकी तीनों बहनें आई थी घर। अच्छा, कब आई थी? चली गई कि अभी हैं? मैं तो बोल रही थी रुकने के लिए, लेकिन रुकी ही नहीं, तीनों चली गई। बोली कि फिर आऊंगी कभी। बोल रही थी कि भैया को पसंद नहीं है कि मैं इस घर में आऊं, इसलिए हम लोग चले जाएं तो अच्छा है। बोल रही थी कि भैया तो देखते ही हमें जलने लगते हैं, इससे अच्छा यही है कि हम चले जाएं। हैं, ऐसा कह रही थी? अरे उनसे मैं क्या चलूंगा, मेरी दुश्मन थोड़ी ना है, बहन है मेरी। अरे उनकी हरकतें ऐसी हैं, क्या कहूँ। तुम तो जानती हो कि उनकी हरकतें कैसी हैं। तो कौन सा भाई चाहेगा कि मेरी बहन घर ना आए? सबको अच्छा लगता है कि मेरी बहनें घर आए, अच्छे से रहें। मुझे थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम है उनसे। जानती तो हो, पहले बाबूजी थे तो उन लोगों को घर नहीं आने दिया करते थे, ताकि उनकी हरकतों के बारे में तो वो अच्छे से जानते थे कि आती थी घर और अम्मा को कुछ ना कुछ पट्टी पढ़ा कर जाती थी, और फिर अम्मा उनकी बातों में तुम लोगों से लड़ा करती थी। अब बाबूजी रहे नहीं, इसीलिए वो मुझसे चोरी छुपे आती हैं इस घर में और चली जाती हैं। अब आज आई होंगी तो कुछ ना कुछ पट्टी पढ़ा कर ही गई होंगी अम्मा को। क्या बताऊं, है तो मेरी बहनें ही। लगता है कभी कभी दो दो चांटे लगाऊं, दिमाग सही हो जाए। लेकिन क्या करूं, शादीशुदा है, किसी को कुछ बोल नहीं सकते। एक बहन होती है तो ये चाहती है कि चलो मायके में या मेरे सब कुछ अच्छा रहे, एक दूसरे से सब अच्छे से बात करें, अच्छे से रहें। लेकिन ये मेरी तीनों बहनें हैं नारद, बस भिड़ाने में लगी रहती हैं। उनको लगता ही नहीं है कि ये घर उनका अपना घर है, मायका है, तो सब अच्छे राजी खुशी से सब एक साथ रहें। अरे तो उनकी बस गलती थोड़ी ना है, गलती तो आपकी अम्मा जी की भी है। आज ही आई थी तीनों दीदी तो बोल रही थी मुझे कि मुझे खाना ही नहीं देती है, दो रोटी बनाकर नहीं देती है। आपकी अम्मा ऐसा बोल रही थी दीदी से। अब आप ही बताइए कब मैं नहीं देती हूँ उनको खाना। अब वो आए दिन रोज गुस्सा होंगी, फिर 2 दिन अलग से खाना बनाएंगी अपने लिए, फिर 2 दिन बाद खाने लगेंगी, फिर 2 दिन लड़ाई करेंगी। बस उनका यही चलता रहता है। अब मैं तो मना करती नहीं हूँ कि मत खाइए खाना, बच्चों जैसी तो हरकतें करती हैं। अरे लड़ाई झगड़े तो सबके घर में होते हैं, लेकिन अब लड़ाई झगड़े में ये क्या है कि खाना ही ना खाओ उसका बनाया, फिर दूसरे तीसरे दिन खाने लगो। अच्छा खेलती हैं। अरे नहीं खाना है तो मत खाओ, अगर खाना है तो फिर रोज खाओ। अरे चलो हो गया, तुम भी उनकी बातों में ज्यादा ध्यान मत दिया करो। अब बूढ़ी हो गई हैं, अब क्या कर सकते हैं, है तो मेरी अम्मा ही, जैसी भी हैं। सेवा तो हम तुम्हें करनी ही पड़ेगी उनकी। अरे तो मैं मना थोड़ी ना कर रही हूँ कि मैं सेवा नहीं करूँगी, लेकिन करती भी हूँ फिर सुनती भी हूँ तो अच्छा नहीं लगता है मुझे। अरे मैं भी इंसान हूँ। अब वो इस तरह से कहती हैं दीदी लोगों से, अब दीदी लोग क्या बोलेंगी कि भाभी सच में नहीं खाना देती होगी अम्मा को, इसीलिए तो बोल रही है। छोटी वाली दीदी तो बोल ही रही थी कि नहीं देती हैं तभी तो बोल रही है। क्या मेरी अम्मा झूठ बोलेगी? वो लोग जाएंगे अपने ससुराल में, 4 लोगों को बताएंगी, सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैं उनको खाना नहीं देती हूँ, उनकी सेवा नहीं करती हूँ। जब बीमार होती हैं तो कौन करता है, मैं ही तो करती हूँ। लेकिन अब क्या करूँ, भलाई का ज़माना ही नहीं है। किसी के साथ जितना भी करो किसी को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। बहू ही तो मिलती है तो बस सुनाते रहती हैं। अरे हो गया, चलो, वो सियानी हो गई है, उनकी बातों में ज्यादा तुम ध्यान मत दिया करो। हटाओ ये सब बातें। हाँ सही है, आपको कहाँ फर्क पड़ता है, आपको थोड़ी ना कोई कुछ बोलता है। कहते तो मुझे हैं, करती भी मैं हूँ, सुनती भी मैं हूँ। अच्छा कुछ पैसे वैसे लाए हो, पैसे दे दो, बच्चों के स्कूल की फीस जमा करनी है। पिछले महीने दिए थे ना तुमको पैसे, तो कहाँ गए? अब मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। इस महीने की अभी तनख्वाह कहाँ आई है? अरे तो कब आएगी तनख्वाह, अभी तक तो आ जानी चाहिए थी। मैंने तो परसों देखा था तुम्हारे जेब में थे 5,000 रुपए, तो कहाँ चले गए? दे दो 2,000 रुपए तो बच्चों की फीस जमा कर दो। अरे वो तो दूसरे के पैसे थे, वो तो मैंने दे दिया। और तुम मेरा कुर्ता चेक करती हो क्या, क्या है क्या नहीं है? दोबारा मेरे कुर्तों को हाथ मत लगाना तुम। क्यों नहीं लगाऊंगी हाथ, अपने से तो पैसे देते नहीं हो, सारे पैसे तो पीने पानी में खत्म कर देते हो। अब बच्चों की फीस कहाँ से भरूं? इतना कमाते हो पैसे, लेकिन ये नहीं है कि बच्चों की फीस तक भी जमा कर दो। सारे पीने खाने में ही पैसे घुमा देते हो। अरे घर में कितने खर्चे होते हैं, राशन लाना, किराना लाना, सब कुछ। किसी की तबीयत खराब होगी तो उसमें पैसे लगते हैं, बच्चों की स्कूल की फीस, किताब कापी, सब में लगते हैं पैसे। कहाँ से लाऊं मैं पैसे इतने? अरे तुम लेक्चर मत सुनाओ, चलो हटो तुम।
आते ही दिमाग खराब करती रहती है। सही है, मैं तो दिमाग ही खराब करती हूँ। आपको तो कोई टेंशन ही नहीं है बच्चों की, मैं ही कर करके मरती रहूँ, बस हो गया। और अम्मा सुनाओ, क्या हाल है तुम्हारे? खाना ना खा लिया? हाँ बेटा, खाना वाना तो खा लिया है मैंने, तू भी जाके खा ले। बास मार रहा है, दारू पी के आया है। अरे नहीं अम्मा, वैसे अम्मा आज बड़ी खुश दिख रही हो। अच्छा, खुश तो होगी आज बेटियों से जो मिली हो। हाँ तो खुश तो रहूंगी, बेटियों से मिली हूँ तो क्या खुश ना रहूं? अपनी बेटियों से ना मिलूं? अरे अम्मा, मैं क्यों मना करूं कि आप अपनी बेटियों से मत मिलो। अरे खूब मिलो भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। तुम बेटियों से मिलो, तुम्हारी बेटी है, और उनको बोलो आए जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उनसे। बस अच्छे से आए जाएं, अच्छे से रहें, और क्या चाहिए मुझे। बस इधर की बातें उधर ना करें, नारद का काम मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ ठीक हो गया, जा सो जा, हो गया तू खा लिया खाना? नहीं अम्मा, अभी नहीं खाया हूँ, जा रहा हूँ खाने। क्या बेटा, हो गया, खा ले। ना अम्मा, ये बताओ कि तुमको खाना कौन देता है? काहे, कौन देता है खाना? लड़कों की अम्मा देती है, और कौन देती है? अच्छा, तो फिर तुम्हारी बेटियां बोल रही थी तुम्हारी बहू से कि अम्मा बोल रही थी कि मुझे खाना नहीं देती है मेरी बहू। क्या बोल रही थी ऐसा तुम? नहीं तो, मैं तो बोली ही नहीं ऐसा। वही तो देती है मुझे खाना, और कौन देगा? चलो हो गया, ठीक है। अब भाई जानती तो हो अपनी बेटियों की आदत, बस उनको बोलो कि थोड़ा सुधर जाएं, ये नारद वाले काम नहीं करें। और अगर तुम बोलती भी हो तो उनसे बोलती हो, अब उन्हें क्या जरूरत है तुम्हारी बहू से जाकर कहने की। अब उससे तो बुरा लगेगा ना अगर ऐसे बोलेंगी तो। हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगी उनको। ठीक है, मैं जा रहा हूँ खाना खाने। अरे मेरी बेटियां भी ना इतनी भोली हैं कि क्या ही कहूँ, जरा सा इनमें अकल नहीं है। मैंने बोल क्या दिया तो जाकर बहू को बोल दी। जो भी देगी ती होगी खाना ना, वो भी कल से नहीं देगी। नहीं देना होगा तो नहीं देगी, मुझे क्या करना। मेरी बेटियों ने वैसे भी बोला है कि वो मेरे लिए खाना बना कर जाया करेंगी। तीनों बेटियां मेरा अच्छे से ध्यान रखेंगी। वैसे भी मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ना बेटे की ना बहू की। मेरी बेटियां ही काफ़ी हैं। अरे तीन तीन बेटियां हैं, जिसको करना होगा तो करे मेरी सेवा, नहीं करना हो तो नहीं करे। मेरी बेटियां तो करेंगी ही मेरी सेवा। जो मेरी सेवा करेगा उसी को तो मैं दूंगी अपनी धन दौलत। मुझे तो किसी का डर नहीं है। अरे मामा जी, आप कब आए? बस अभी ही आया हूँ भांजे। और बता, काम धाम चल रहा है? हाँ हाँ मामा जी, सब काम चल रहा है, बस काम में ही जा रहा था। ठीक है भांजे, जाओ फिर। ठीक है मामा जी, आप अम्मा के साथ बैठिए, मैं जा रहा हूँ काम में। हाँ हाँ भांजे जाओ। और बताओ जीजी, सब बढ़िया है ना? अब देख तो रहा है, हो गया जो है सब बढ़िया ही है। क्यों, क्या हो गया? बड़ी उदास दिख रही है, कुछ हुआ है क्या? अरे क्या बोले अब तुझसे, इस घर में वैसे भी कौन सुनता है मेरी। बूढ़ी ना हो रही हूँ, कोई नहीं सुनता मेरी। अरे बूढ़ी हो गई तो क्या हुआ भाई? अरे इस घर की मालकिन हो तुम। जीजा जी के जाने के बाद तुम ही तो हो इस घर की मालकिन, भला तुम्हारी कौन नहीं सुनता? अरे मालकिन बस होने से कुछ होता है क्या? अरे कोई नहीं सुनता है इस घर में। तो तुम्हारी सेवा नहीं होती अच्छे से क्या? अरे सेवा, कोई मुझे रोटी बना कर तक नहीं देता है, तो सेवा की बात करता है। कोई इस घर में मेरा ध्यान नहीं रखता, न कोई सेवा करता है। एक को तो जानता ही है कि एक बेटा परदेश में रहता है, और एक को तो पीने से ही फुर्सत नहीं है। अब बहुओं का क्या है, बहुएं कब सास की सेवा करती हैं किसी की। अरे ये क्या बोल रही है बहन? जब तक जीजा जी थे तो वो तो बड़े तारीफ किया करते थे तेरी छोटी बहू की, कि बड़ी सेवा करती है हम दोनों की, और तू ऐसा बोल रही है। ज्यादा सेवा करती थी तभी तो वो टपक गए, नहीं तो अभी यही ना होते। अरे तो सेवा नहीं करती है तो तू उनको डराती क्यों नहीं है? अरे भाई, तू इस घर की इकलौती मालकिन है, तू जैसे चाहे वैसे उन लोग से सेवा करवा सकती है। अरे मैं तो कहता हूँ तू तो उन लोग को बोल दिया कर कि मेरी सेवा करो, नहीं करोगे ना तो एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। तेरी बहू घर में तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, वो तो काम से गई है, और सब नाती पोते भी गए हैं स्कूल। चल बढ़िया है फिर। अरे मैं तो कहता हूँ कि तू तो अपनी बहू को, अपने बेटे को समझा दे कि मेरी सेवा अच्छे से करनी पड़ेगी और मेरी सुननी भी पड़ेगी सबको। और अगर नहीं सुनोगे तो मैं तो फूटी कौड़ी नहीं देने वाली हूँ तुम लोगों को। जो मेरी सेवा करेगा उसी को दूंगी। अरे अभी तो तेरी तीन तीन बेटियां भी हैं, बोल देना कि अगर तुम लोग नहीं करोगे सेवा तो मैं तो सब कुछ अपनी बेटियों को दे दूंगी, तब फिर करते रहना। ऐसे भी बेटियों का तो हक होता ही है मायके में बराबर का। तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है जीजी? लोगों को साफ साफ बोल दो, समझा दो कि सेवा करनी है तो ढंग से करो, और नहीं तो मैं अपनी सब बच्चियों को दे दूंगी जमीन।
तो फिर साल की होशियारी निकल आएगी सबकी। शायद तो सही कह रहा है छोटे, मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। ऐसे भी जीजी वो बहू है तेरी, सेवा तो करनी ही पड़ेगी, चाहे रो कर करे चाहे गा कर करे। और तेरी जमीन पर तो तेरी बेटियों का बराबर का हक है, ठीक है। तो कहता हूँ तू ना अपने सभी बच्चों को बराबर बराबर जमीन देकर जाना। तेरे होते हुए ये सब कर देगी तो ज्यादा अच्छा है, तेरी बेटियों को भी सब कुछ मिल जाएगा। नहीं तो तेरे मरने के बाद तो सब तेरे बेटे ही हथियार लेंगे। चल दीदी हो गया, अब मैं जाता हूँ, फिर आऊंगा। रुकता नहीं है भैया, काहे के लिए जा रहा है? कल चले जाना। नहीं नहीं जीजी फिर आऊंगा बाद में, आज टाइम नहीं है। हो गया, जा हो गया। वैसे तो मेरा भाई सही कह रहा है, इन लोग की अकल ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। और मेरी बेटी है, उनको तो भाई अपना हक मिलना ही चाहिए बराबर का। वैसे भी जब तक इनका बाप जिंदा था तो घर तो आने ही नहीं देता था मेरी बेटियों को। अब इनका बाप भी नहीं रहा तो मुझे किसी का डर भी नहीं है। अब तो मैं इस घर में बराबर का हिस्सा दूंगी अपनी बेटियों को, वही तो है जो मेरे सुख दुख में काम आएंगी। तो आप लोग बताइए कैसी लग रही है स्टोरी आपको? आपको भी आगे का पार्ट देखना है ना? तो प्लीज जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर इसका पार्ट आने वाला जल्द ही डालता हूँ मैं।